हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एसएसपी क्लासेस। तो अब तक हम लोगों ने रिक्वायर्ड टॉपिक्स तो कर लिए हैं, जितने भी की पॉइंट्स थे, जितने भी सारे हम लोग को बेसिक चाहिए आइडिया, वो सारे हम लोगों ने देख लिया। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज़ ए माइटोसिस। उसको डील करके देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर्स टॉपिक। तो ए माइटोसिस क्या होता है, इसको डील करेंगे। पहले समझो, देखो अब तक जो हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा, मियोसिस पढ़ा, उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े स्टेज आ रहे थे। लाइक कि पहला कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का, डीएनए वापस कंडेंस करेंगे, फिर पेयर करेंगे, अलग होंगे, बीच से टूटेंगे, सेंट्रोमेयर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। पर ए माइटोसिस बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कहीं पे भी डीएनए का कंडेंसेशन नहीं होता। बिल्कुल ऐसा मानो कि जो ए माइटोसिस एंड जो मियोसिस वगैरह जो हम लोग पढ़े थे, वो ऐसे करके चलो कि वो हम लोगों ने बनाई थी बिरयानी, जिसमें बहुत टाइम लग रहा है। और ए माइटोसिस जस्ट लाइक मैगी, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए माइटोसिस को एक और नाम देते हैं, दैट इज़ एक्चुअल सेल डिवीज़न। इसको बोलते हैं एक्चुअल या डायरेक्ट सेल डिवीज़न। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मिर्च मसाला नहीं होता, डायरेक्ट सेल डिवीज़न होते हैं। अब डायरेक्ट सेल डिवीजन होंगे, जो थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट कर लेंगे, लाइक डीएनए का मटेरियल डबल करना, क्योंकि हमें बनाना एंड ऑफ द क्या है, एंड ऑफ द रिजल्ट मुझे बनाना है 2 सेल। तो 2 सेल के लिए 2 न्यूक्लियस होती हैं, तो 2 जेनेटिक मटेरियल तो होने चाहिए ना। तो बस इसमें सिंपली जो होता है वो ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं दैट इज डीएनए, वो क्या हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल बिकम्स डबल। से बात, इसमें कहीं पे भी कंडेंसेशन हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। कंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम के फॉर्म में आना। जो पहले आप याद है कि जो पहले इस तरीके से क्रोमैटिन था, उसको ऐसे बनने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। देखो, तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक सेल बनाएंगे। अभी ये प्रोसेस पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी पढ़ने की। देखो, एक ये सेल है सिंपल हमारा, पेरेंट से लिखना ज़्यादा बेटर है, पेरेंट सेल। अब इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले स्टेज में आपको भी पता है कि जैसे जैसे सेल का ग्रोथ होगा, ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि क्या करना है, इसको 2 सेल के अंदर जाना है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो सेल है वो डबल हो गया, और सेल जो है उसका साइज डबल हो गया, एंड देन वी गेट द डबल जेनेटिक मटेरियल। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या हो गया है, डबल हो गया है। अब देखो, ये जो सेल का जो साइज था और जेनेटिक मटेरियल है, ये पहले अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनको क्या करना है, 2 सेल के अंदर जाना है। अब ये अलग हो गए। अब क्या होगा, ये जो सेल है 2 पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। यहाँ से ऐसे डिवाइड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना ली कि जस्ट स्टार्ट हुआ है इसका डिवीज़न। और यहाँ फर्दर स्टेप में क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 सेल हो जाएंगे, फर्स्ट एंड द सेकेंड वन। और ये दोनों सेल के अंदर अपना अपना जेनेटिक मटेरियल भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो कितना सिंपल रहा ये प्रोसेस। इसमें कहीं पे भी हमें कंडेंसेशन या फिर पास आना, नज़दीक आना, बीच में आना, एक कतार में खड़े होना, फिर क्रोमैटिन का अलग होना, सेंट्रोमेयर टूटना, ये सारे प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलते। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में क्या हुआ है, जो डीएनए है, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल क्या हो गए हैं, डबल हो गए हैं। डीएनए बिकम डबल। यहाँ पे क्या हो गया है, जो सेल इलोंगेट हुए हैं, जो सेल है वो स्टार्ट हुए हैं डिवाइड करना। सेल जस्ट स्टार्ट टू डिवाइड। और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डॉटर सेल बन गए हैं, डॉटर सेल। ये क्या हो गया, हमारे पास बन गया है। अब देखो, इसका यूज़ क्यों पड़ा। आपको देखो, जैसे कि जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें जो स्पर्म एंड ओवम बनता है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के थ्रू हमें वो सारे स्पर्म और ओवम बनाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में ऐसे, अब जब जाइगोट था, जाइगोट से जो कंप्लीट ह्यूमन बींग बन रहा था, उस प्रोसेस के दौरान हमें माइटोसिस की उससे हमें माइटोसिस का डिवीज़न होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है। एंड ए माइटोसिस आपको, जब मैं जस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूँगी, उसमें मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी एमीबा का, जो डिवाइड करता है। एमीबा जब 2 एमीबा बनाता है, डॉटर सेल उसमें जब बनते हैं, तो उसमें सिंपल डिवीज़न होता है। उस वहाँ जो ये डीएनए का जो डीएनए है या फिर जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है, वो सिंपली डबल हो जाता है एंड द सेल विल सिंपली डिवाइड। इसमें कहीं पे भी क्रोमोसोम नहीं आता, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें हमें ए माइटोसिस देखने को मिलता है।
तो ये टॉपिक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है ना वो सिंगल पेरेंट के द्वारा बनते हैं, यानी इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जो अपने तरीके से नया ऑफस्प्रिंग बना सके, अपने तरीके से नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके। उसके लिए कितने पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है? सिंगल पेरेंट का इंपॉर्टेंट है। एंड देन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट। अब देखो, गैमिट बनाने का जब टाइम आता है, जब गैमिट जब बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। वहाँ पे एग और स्पर्म बनते हैं, या फिर जब हम लोग प्लांट की जब स्टडी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे, तो उसमें जो है वो बन जाते हैं पॉलन ग्रेन एंड एग। तो वहाँ पे गैमिट्स आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं पे भी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन हो जाते हैं। अब जब गैमीट नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो गैमीट का ही होता है, स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। दूसरा पॉइंट है द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मेकिंग देम क्लोन। तो ये पॉइंट क्या कहता है? देखो, जेनेटिकली आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि बिल्कुल जेनेटिकली सेम है, इसमें कहीं भी चेंजेस नहीं आई है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब मैं मियोसिस पढ़ा रही थी तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट आया था, और वही क्रॉसिंग ओवर क्या करता था? वेरिएशन को क्रिएट करता था, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिबलिंग्स के अंदर, पेरेंट्स के और जो उनके ऑप्शन है उनके बीच में वेरिएशन देखने को मिलता था। बट यहाँ पे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रही, यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे एमाइटोसिस का कॉन्सेप्ट चलता है, जहाँ पे जो आपकी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंपली डबल हो जाते हैं विदाउट एनी चेंजेस। तो जब कोई चेंजेस नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल में तो हमें कहीं भी कोई वेरिएशन देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं ना वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होते हैं। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, और ऐसा देखने को मिलता है किसमें? जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से जो ऑफस्प्रिंग है वो बनते हैं। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने सारे टाइप होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में जितने सारे टाइप दी हुई है उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैं टाइप लिख चुकी हूँ। जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो होगा फिजन, सेकंड वन इज बडिंग, थर्ड जो टाइप होगा वो फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, एंड द लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके बाद एनसीईआरटी में आपको बहुत छोटी सी टॉपिक दी हुई है जिसको टिश्यू कल्चर बोलेंगे, वो भी इसके सबसे लास्ट में हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजन से। फिजन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिजन में क्या होता है? सबसे पहले बात तो मोस्ट कॉमन फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट है द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है? जो पेरेंट सेल होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को में डिवाइड हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 2 या 2 से ज़्यादा। इसी के बेसिस पे आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, उसको हम लोग डील करेंगे कि कब ये 2 में डिवाइड होता है, कब 2 से ज़्यादा में डिवाइड होता है। तब हम लोग अगर बात कर ले फिजन के टाइप की तो वो हो जाएगा। अगर मैं फिजन को डिवाइड करूँ तो दैट इज़ फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, the second one is multiple fission। देखो, टर्म से समझ आ रहा है, बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है टूट जाना, डिवाइड हो जाना। यानी इसमें क्या होते हैं? जो पेरेंट सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पे है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन 2, बहुत सारे, मोर देन 2। यानी इसमें क्या होता है? जो पेरेंट सेल होते हैं वो बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में बाइनरी फिजन का 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है एमीबा। देखो, इसमें भी अगर मैं बाइनरी फिजन में भी बात करूँ तो कभी ऐसा होता है कि जो बाइनरी फिजन में जो पेरेंट सेल है ना वो इरेगुलरली डिवाइड हो जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि स्पेसिफिक पॉइंट से डिवाइड होते हैं। लाइक एक सिंगल फेज में जो होते हैं वो जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर मैं बाइनरी फिजन का बात करूँ तो पहला मैं बोल सकती हूँ इरेगुलर बाइनरी फिजन। पहला अगर मैं बात करूँ तो वो है इरेगुलरली डिवाइड कर रहे हैं, इरेगुलर डिवीज़न।
इसमें जो आपकी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दी है दैट इज़ एमीबा। एमीबा में क्या देखने को मिलता है, इरेगुलर डिवीजन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एमीबा के अंदर जो पेरेंट सेल होते हैं वो इरेगुलरली दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। दूसरा जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है लेशमैनिया का, उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसमें जो लेशमैनिया जो एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, वो क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही दो प्लेन में डिवाइड हो जाता है, लेशमैनिया। तो एमीबा में मुझे इरेगुलर डिवीजन देखने को मिलता है और लेशमैनिया में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन देखने को मिलता है। अगर मैं मल्टीपल फिजन की बात करूँ तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दी हुई है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम। तो अभी मैं एक एक करके देखती हूँ कि एमीबा में कैसा डिवीजन होता है, लेशमैनिया में कैसे होता है और प्लाज्मोडियम में कैसे डिवीजन होगा। तो स्टार्ट करते हैं इरेगुलर डिवीजन इन एमीबा से। एमीबा में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, उससे पहले बाइनरी फिजन में एक पॉइंट लिख लेते हैं। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल सेल। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट कितने में डिवाइड हो जाते हैं, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखने को आए तो आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए। एक लाइन में लिखने के बाद इसके एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लियूँ, बाइनरी फिजन इन एमीबा कैसा होता है, इरेगुलर होता है। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए या फिर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एमीबा में कैसा बाइनरी फिजन होता है, इरेगुलर शेप में होता है, यानी कहीं से भी ये जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है। तो मैं डायग्राम से सबको समझाती हूँ। देखो पहले ये मैं पेरेंट एमीबा बना रही हूँ, ठीक है। आपको पता है एमीबा किसी भी शेप का हो जाता है। ये मेरे पास पेरेंट एमीबा है। इसके अंदर इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा एस डीएनए। आपको पता है ये जो इसमें मैं क्या करती हूँ, ये डीएनए में बना दी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये धीरे धीरे सेल का ग्रोथ होगा और जब ग्रोथ होगा तो क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल का डबल होना। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो एमीबा है, इसका ग्रोथ हो गया और इसमें क्या हो गया, जो ये मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल था ये डबल हो गया। और जो जेनेटिक मटेरियल डबल होता है वो बिल्कुल सेम होता है क्योंकि ये इसी से बना होता है। एमाइटोसिस, इसमें एमाइटोसिस वाला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, जो मैं आपको बताई हूँ वो यहाँ पे चलेगा। और इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है ये डबल हो गया। मैं आपको अलग कलर के पेन से दिखा रही हूँ, दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब क्या होगा, ये उसके बाद जब जेनेटिक मटेरियल दुगना होगा तो ये पहले अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा एमीबा है और यहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल जो है वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। ये पहला एंड ये जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल है। अब देखो इरेगुलर इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी भी शेप में टूट जाता है, कहीं से भी टूट जाता है। कि ये ऐसे भी टूट सकता है, ये ऐसे भी टूट सकता है, ये इतना छोटा सा पार्ट करके ये इधर का टूट सकता है, यानी ये किसी भी शेप में किसी भी प्लेन में टूट जाएगा और यहाँ से बन जाएगा दो डॉटर सेल। देखो ये मेरा पहला, ये दूसरा। ये क्या है, इरेगुलरली कहीं से भी टूट कर ये क्या करती है, दो एमीबा दो डॉटर सेल बना दिए। मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 डॉटर सेल। अगर मैं यहाँ से उसके बाद अगर मैं प्रोसेस लिखकर बताऊँ तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या हो गया, डबल हो गया है। डीएनए ऑफ पेरेंट सेल रेप्लिकेट का मतलब होता है डबल होना, टर्म है, बस आप सुन लो। बट यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं रेप्लिकेट और बिकम डबल। दो हो गए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग होना स्टार्ट किए और यहाँ से क्या हो गया, जो सेल है वो डिवाइड हो गया। सेल स्प्लिट्स यानी टूट जाना इनटू 2 डॉटर सेल। और वो डॉटर सेल कैसे होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल आया हुआ है उनके अंदर डबल होके। और ये क्या करेंगे, फॉर्मिंग 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल।
कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही ये होंगे, क्योंकि उन्हीं का जेनेटिक मटेरियल डबल होकर आया है। तो ऐसे होता है एमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन। अब हम लोग जो दूसरा बाइनरी फ्यूजन देखेंगे वो होगा लेशमैनिया के अंदर। तो लेशमैनिया में कैसे बाइनरी फ्यूजन होता है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट से ही दो डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। वहीं पे कहीं से भी ऐसा नहीं कि उसको अपना मर्जी कहीं से भी डिवाइड कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एमीबा में इरेगुलर होता है, बट उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल कैसे होता है अभी उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं बाइनरी फ्यूजन लेशमैनिया। सबसे पहले तो किस तरीके से होता है, लॉन्गिट्यूडनली होता है, लॉन्गिट्यूडनली होता है। एक इसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है, इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। कुछ और बातें अगर हम लोग देख ले अगर लेशमैनिया के बारे में, तो आपके एनसीईआरटी में भी ये बात हुई है कि लेशमैनिया जो है वो काला जार नाम की डिजीज कॉज करता है, कॉजेज काला जार, ब्लैक फीवर कहते हैं जिसको, तो ये कॉज करता है। अब देखो इसके पास और कुछ मैं डायग्राम में बताऊँ तो ये हमारा लेशमैनिया का कुछ इस तरीके से डायग्राम हो गया, और यहाँ पे एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी ने जिक्र की हुई है। ये इसका अपना एक न्यूक्लियस हो जाएगा, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म का मटेरियल। अब देखो इसके अंदर ये डिवीज़न कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये इसका एक यहाँ जो एक पॉइंट दी हुई है ना, जहाँ पे एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये पहले यही यहाँ से इसका डिवीज़न स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे डिवाइड होना स्टार्ट होता है। देखो ऐसे अगर डिवाइड होता है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनली। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाए तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो वाइप लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से इसको डिवाइड होना है, पहले ये डबल हो जाते हैं इसमें। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये पहले एक स्ट्रक्चर था, एंड ये क्या होता है, यहाँ से ये दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, इस स्ट्रक्चर का डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपना दो न्यूक्लियस बना रहा है क्योंकि इसको दो सेल बनाने हैं। यहाँ से क्या होगा, ये इसका एक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का ऐसे ग्रोथ होते जा रहा है क्योंकि इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। एंड न्यूक्लियस भी इसके दो हो जाएंगे, धीरे धीरे इसका ग्रोथ होगा। एंड फाइनली क्या होता है, ये डिवाइड दो सेल में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है कि डिवाइड होके और दो लेशमैनिया सेल बना लेते हैं, ये फर्स्ट एंड दैट इज द सेकेंड। तो इस तरीके से डिवीज़न देखने को मिलती है हमारे जो लेशमैनिया है इसके अंदर डिवीज़न देखने को मिलती है, फिजन इन लेशमैनिया। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी इसको डिवाइड कर रही हूँ, ऐसा मैं कहीं नहीं बोली कि इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, किसी भी प्लेन में किसी भी ओरिएंटेशन से डिवाइड कर देंगे, यहाँ बीच से काट कर या फिर किसी भी प्लेन में काट कर इसको डिवाइड करते नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इस पॉइंट पे यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है, जो वाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये डबल हो गए, और फिर उसके बाद ये बीचों बीच ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट हुए। यहाँ पे आप देखो तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हुए इस तरीके से। पहले मान के चलो ये जो पेन है, ये मान के चलो पहला लेशमैनिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरा जो है ये अपने ये सेल का ग्रोथ हुआ और ये दो में डिवाइड होकर इसका पहला स्ट्रक्चर और यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से टूटना स्टार्ट हुए और दो लेशमैनिया में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो ये हो गया लेशमैनिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन। तो जो नेक्स्ट हमारा बाइनरी फ्यूजन का है वो है प्लाज्मोडियम के अंदर देखना। उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत सारे डॉटर सेल बनाती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडियम में बाइनरी फ्यूजन, प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। थोड़े से प्लाज्मोडियम के बारे में बात कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट which
कॉज मलेरिया। इससे क्या होता है, मलेरिया हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर फिजन कैसे होता है, कैसे इसके अंदर डॉटर सेल्स बनते हैं, उसको देखते हैं। तो ये मेरा पहला सेल है, प्लाज्मोडियम का पहला सेल है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये पेरेंट सेल हो गया, ठीक है, ये पहला सेल हो गया। अब क्या होता है, इसके अंदर जो है, ये जो पहला सेल है, ये मल्टीपल बार फिजन करके बहुत सारे डॉटर सेल्स क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो, ये मेरा पहला सेल हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे सेल ये क्या करता है, मल्टीपल फिजन से बना देता है। ये क्या हो गया, डॉटर सेल्स। क्या हुआ, मल्टीपल फिजन से यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे डॉटर सेल्स बन गए। ये क्या हो गया, डॉटर सेल्स हो गए। अब क्या होता है, यहाँ से ये जो वॉल है ये ब्रेक हो टूट जाएंगे, और ये बहुत सारे जो सेल है वो बाहर निकल जाएंगे। देखो, ये जो सेल है डॉटर सेल्स, ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये क्या होगा, जो डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स रिलीज। और ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे जो है वो प्लाज्मोडियम के सेल क्या होते हैं, बन जाते हैं। यहाँ पे देखो कैसे प्रोड्यूस हुए, मल्टीपल फिजन से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से।